एक्सपेक्टेशन था ना उससे भी ज़्यादा पूरा हो गया, क्योंकि मेरा था ये द 50 शो में कि मैं सबको एंटरटेन करूं और बिना किसी मतलब गाली गलौज या किसी के इतना गिरी हुई हरकत मैं कभी नहीं करती हूँ। पर ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जैसा मतलब सिचुएशन पीक में भी जाए पर मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस के साथ नजरें नहीं मिला पाऊंगी, है ना। तो वो था मेरा, और ऐसा ही रहा। ऑडियंस का जो फीडबैक था, मेरा और करण जी का बैंटर, मेरा और रजत का बॉन्ड, मेरा और मनीषा का फ्रेंडशिप, मेरा और काका जी का कॉन्वर्जेशंस, ये सब देख के मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे क्यों मज़ा आया, क्योंकि ऑडियंस को ये मज़ा आया तो मुझे मज़ा आया, दैट इज़ इट। आई एम हैप्पी इफ दे आर हैप्पी, दैट्स इट। एंड ऑल्सो मेरा एविक्शन, आपने बोला था ना कि बाहर आके कैसे लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एविक्शन जब होता है ना तब इंसान ये फील करता है कि क्यों मेरा एविक्शन हुआ। पर इस बार मैं क्यों फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 1 साल का जो बैगेज था वो इस शो में हल्का हो गया। तो बिग बॉस में जैसे अगर आपने देखा होगा, दिग्विजय और मेरा जो था अंदर, तो मैं हमेशा ना अर्जुन को ये बोलती रही कि मुझे उसको बचाना था। तो अर्जुन ने बोला तेरा तो कोई गलती ही नहीं था, वहाँ पे 10-15 लोग खड़े थे, तो हम थोड़े जानते थे कि सब उसको ही वोट आउट करके बाहर भेजेंगे, तूने थोड़ी वोट आउट किया। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी उस डेंजर जोन से मैं निकाल सकती थी ना। तो उसने बोला तो तू तो उसके साथ 10 दिन से लड़ाई करती थी, तो तू कैसे बचा मतलब निकालती, तो तू फेक लगती। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी मैं अपनी बड़प्पन दिखा सकती थी। और मैं हमेशा गॉड को ना सिर्फ ये पछतावा था पूरी शो में, और कोई पछतावा नहीं था मुझे। तो मैं गॉड को ये बहुत शिद्दत से फील कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सिंसियरली, नॉट फॉर कैमरा, ओके, क्योंकि कैमरा के लिए करना अलग बात होता है, सिंसियरली कुछ चाहना अलग बात होता है। तो जो आप सिंसियरली चाहते हो या पछताते हो ना, तो पूरा कायनात लग जाता है आपके फेवर में कि आपको वो मौका फिर से दो। तो मुझे द 50 में पता ही नहीं था कि दिग्विजय भी आएगा अंदर, हम दोनों एक ही शो में मिलेंगे, वो भी सिर्फ 1 साल के गैप में। और ऐसा था मैं किसी के साथ भी वहाँ पे खड़ी हो सकती थी एविक्शन के दिन। ऐसा क्यों था कि सिर्फ मैं और दिग्विजय थे एज लास्ट, अगर मैं निकलूंगी या वो निकलेगा। तो उस दिन, और ये बिग बॉस का बात कभी भी नहीं हुआ उस शो पे, ओके। और उसी दिन दिग्विजय आके मुझे पूछा कि श्रुतिका तू आरुषि को डेंजर जोन में मत डाल, क्योंकि वो मेरे लिए वोट है, मैंने तुझसे कुछ भी मांगा नहीं आज तक वो बिग बॉस शो के बाद। तो मैं अपनी ग्रुप को भी ये नहीं कर सकती थी, ग्रुप पूरा सपोर्ट कर रहा था मेरा, और वो चाहते थे कि मैं आरुषि को डेंजर जोन में डालूं। तो ग्रुप को मैंने बोला मैं आरुषि को डेंजर जोन में डालूंगी अगर, तब रजत नॉमिनेटेड नहीं था, अगर मैं जाऊंगी डेंजर जोन, आप सबको मेरा वोट दिग्विजय को देना है और उसको बचाना, तो मैं आरुषि को डेंजर जोन में डालने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा ग्रुप ने भी ये बात माना, फिर रजत भी आ गया डेंजर जोन में। तो मुझे पता नहीं है कि कौन किसको वोट दिया, पर मेरा जो दुआ था वो पूरा हो गया। मैं और दिग्विजय थे और दिग्विजय सेव हो गया। तो इसीलिए मैंने उसको जप्पी मारी और बोली पहला एविक्शन है। ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने एविक्शन से, क्योंकि तू सामने खड़ा है और तेरे से पहले मैं निकल चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए जीत है, और फॉर माई पीस मैं हल्का फील करती हूँ। तो पूरा द 50 का मेरा जर्नी आई एंजॉयड। या रजत काफ़ी इमोशनल थे, और ऐसा भी था कि अगर रजत डेंजर जोन में नहीं होते तो आप सेव हो जाते कई हद तक। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और रजत इमोशनल क्यों हुए? और उसने शायरी भी लिखी। नहीं, आई फील क्योंकि ना लव भैया, लक्ष्य, ये सब ना इनसे बहुत क्लियरली मैंने बोला था अगर रजत डेंजर जोन में नहीं है, पहले तो रजत को बचाना है, पर अगर ये डेंजर जोन में नहीं है, मेरा पूरा वोट सब दिग्विजय को दे दो प्लीज प्लीज करके मैं बोल रही थी। इनफैक्ट लव भैया एक जगह में एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वो बोलेंगे आई वॉन्ट टू सेव दिग्विजय। तो लव भैया कैसे है ना, वो अपने वर्ड्स के ये है, मतलब अपने बात रखते हैं, ओके, वो उन पे आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते हो, तो वो ऐसे हैं, हाँ बोलेंगे तो निभाएंगे। तो आई फील अगर रजत डेंजर जोन में नहीं भी था तो भी इट इज गुड, दिग्विजय था और मैं थी और मैं निकल गई। मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम दोनों के बीच में हो तो मैं निकलूं पहले, ओके। तो ये हो गया।
एंड आई ऑल्सो फील कि रजत इमोशनल हुआ, वो बहुत क्यूट था, ऐसा था कि एक बहुत क्यूट सा टेडी बेयर रो रहा है और मुझे बहुत क्यूट लगा। मैंने जो वो शायरी था ना, वो मैं अंदर नहीं सुन पाई क्योंकि बाहर आने के बाद ही उसने वो शायरी मेरे बारे में बोला। तो बाहर आके मैं लूप में सुन रही थी वो शायरी, और उसको वीडियो कॉल भी करके बोला था कि क्या ना तूने मुझे रुला दिया। तो उसने बोला अच्छा ज़्यादा मत करना, तेरे जाने के बाद मेरा सिर दर्द भी बंद हो गया तो इतना बोलती है। तो हमारा रिश्ता टिपिकल एक ऑर्गेनिक भाई बहन का रिश्ता जैसा है, जैसे भाई और बहन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, छेड़ते रहते हैं, पर जब आमने सामने नहीं होते हैं ना, किसी के सामने उनको लेट डाउन कभी नहीं करते हैं, हमेशा खड़े होते हैं उनके लिए। तो दैट इज आवर बॉन्ड। अर्चना ने भी फिर से फ्लिप मारा, अर्चना ने भी फिर से फ्लिप मारा, जो वोट फिर से क्या, दिग्विजय को हमेशा दिया। पहले शो में पहले से ही फ्लिप मार रही है हाँ, है ना वही। तो सी वो उनका गेम है, मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, पर ना अगर आप फ्लिप मार रही हो और उसको कॉमेडी वे में आप बदल देते हो, तो जब लोग आपके ऊपर फ्लिप मारते हैं तो आप उसको भी कॉमेडी तरीके से लेना है ना। जब आप लॉयल नहीं है किसी टीम के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रजत और उसकी टीम आपके लिए लॉयल हो? नो, क्या ये कैसे हुई बात? ये जायज बात ही नहीं है। तो जब आप लॉयल नहीं हो तो हमेशा वो आपके लिए कैसे खड़े रहेंगे? आप फ्लिप मारोगे तो हम भी फ्लिप मारेंगे, सिंपल।